रुचित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बुध हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है और हर एक दिन के साथ ये और ज़्यादा छोटा होता जाता है। और क्या आपको पता है हमारे जुपिटर यानी बृहस्पति इतना बड़ा हमारे सौरमंडल के बाकी सभी ग्रह इसमें 2 बार समा सकते हैं। हमें यकीन है आपको ये बातें पहले से पता नहीं होंगी। इसका कारण ये है कि पूरे सौरमंडल में पृथ्वी ही हमारा ग्रह है। हम बस इसके बारे में ही जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है सौरमंडल के बाकी ग्रहों की जमीन, वहाँ का वायुमंडल, हवा, पानी, तापमान कैसा है और इन अलग अलग ग्रहों से हमारा सूर्य कैसा दिखाई देता है? आपको सौरमंडल के सभी ग्रहों की एक ऐसी सैर करवाने वाले हैं, आप इन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। और हम आपको एक एक ग्रह की तस्वीरें, फोटो दिखाएंगे ताकि आप इनका असली रूप देख सकें। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में केवल 8 ग्रह हैं, जिनके नाम मरकरी, वीनस, पृथ्वी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है। अब एक एक करके इन सभी ग्रहों की सैर पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मरकरी, जो सभी ग्रहों के मुताबिक सूर्य से ज़्यादा नज़दीक है। मरकरी सूर्य से सिर्फ 58 मिलियन किलोमीटर दूर है और इसका कोई अपना वायुमंडल नहीं। इसकी सतह चांद की तरह गड्ढों से भरी हुई है। कोई ऐसे वैसे गड्ढे नहीं हैं, बल्कि उल्का पिंड या धूमकेतु के गिरने से बने हैं। ये गड्ढे आकार में कई किलोमीटर चौड़े, लंबे और गहरे भी हैं। मरकरी पर खोजे गए सबसे बड़े गड्ढे का व्यास 1500 किलोमीटर। कोई वायुमंडल न होने के कारण यहाँ दिन में तापमान 450 सेल्सियस तक पहुँच जाता है और रात के समय -180 डिग्री तक चला जाता है। इसीलिए इस ग्रह पर इंसानों का ठहरना बिल्कुल नामुमकिन है। आकार में यह ग्रह हमारे पृथ्वी का 40% ही है और यूं ही नहीं, ये हर एक बीते दिन के साथ श्रिंक होकर छोटा होता जा रहा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये पिछले 4 बिलियन सालों में 14 किलोमीटर घट चुका है। इसके घटने की वजह है रात को पड़ने वाली सर्दी। हैरानी की बात यह है कि ये सूर्य के सबसे पास होने पर भी सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट नहीं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रह शुक्र यानी वीनस की तरफ, जो सूर्य से 108.200 किलोमीटर दूर है। वीनस हमारे सौरमंडल के उन 2 ग्रहों में से एक है जो अपने अक्ष से उल्टा यानी पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये हमारे वायुमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और इसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड की कई किलोमीटर मोटी परतों से बना रहता है और इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इससे इफेक्ट बनता है और सूर्य की गर्मी वायुमंडल में कैद होकर रह जाती है और इस ग्रह का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस तक टच कर जाता है। इस ग्रह पर कई सारे सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद, बड़ी बड़ी चट्टानों और ज्वालामुखी के लावा से मिलकर बनी है। यहाँ के वायुमंडल का दबाव पृथ्वी की तुलना में 90% ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ चलना ऐसा महसूस होगा कि जैसे हम समुद्र के कई किलोमीटर नीचे चल रहे हैं। यहाँ भेजा गया कोई भी स्पेसक्राफ्ट ज़्यादा समय तक यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता। साथियों, वीनस के बाद बात आती है हमारी पृथ्वी की। पृथ्वी अकेला एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। हम पृथ्वी के बारे में पहले से ही जानते हैं, इसीलिए चलिए इसकी बात नहीं करते। तो पृथ्वी के बाद बारी आती है मंगल यानी मार्स की। प्लैनेट की सतह और मिट्टी लाल रंग की होती है और स्पेस से देखने पर ये लाल रंग की गेंद की तरह दिखाई देता है और इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं। पृथ्वी के बाद मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर हमें जीवन पनपने की उम्मीद है और यहाँ की ज़मीन में आयरन की मात्रा बहुत अधिक है और ये
धूल मिट्टी में भी पाई जाती है। यहाँ का वायुमंडल पतला और ठंडा है। इसकी सतह में पानी लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता। मंगल पर धूल भरे आंधी तूफान आना आम बात है। सूर्य से 228 मिलियन किलोमीटर दूरी है। यहाँ का तापमान 55 डिग्री तक पहुँच जाता है और इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 30% तक ही पहुँच पाता है। और इसकी जगह दोस्तों मंगल के बाद अब नंबर आता है बृहस्पति यानी जुपिटर है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शायद मंगल ग्रह पे एक समय जीवन रहा होगा। दोस्तों मंगल के बाद अब नंबर आता है बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह का। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। इसका मतलब ये है कि ये कोई ठोस सतह वाला ग्रह नहीं है और ये ग्रह गैस और उसमें मौजूद तरल से मिलकर बना हुआ है। जुपिटर का वायुमंडल मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस से बना। इसमें कुछ रूप में अमोनिया और मीथेन भी शामिल है। करीब से जुपिटर बहुत सुंदर और रंगीन बादलों की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसकी सुंदरता पे मत जाइएगा क्योंकि आप इन बादलों में एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ग्रह की ओर, जिसे हम सैटर्न यानी शनि कहते हैं। इसका ख्याल मन में आते ही हमारा ध्यान इसकी बड़ी बड़ी रिंग्स के ऊपर इसके ये छल्ले बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े और चट्टान के टुकड़ों से बने हैं। जुपिटर की तरह ही शनि भी एक गैस जाइंट है, कोई ठोस सतह नहीं है और इसका वायुमंडल 75% हाइड्रोजन, 25% जुपिटर के बाद हीलियम और मिथेनियम पानी अन्य पदार्थों से मिलकर जुपिटर के बाद शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी से अगर इसकी बात की जाए तो इसका व्यास 10 गुना बड़ा है। शनि के बहुत सारे चंद्रमा अब तक इसके 80 से ज़्यादा चंद्रमा खोजे जा चुके हैं और वैज्ञानिकों की खोज अभी भी जारी। कैसीनी नाम के एक अंतरिक्ष यान ने शनि और इसके चंद्रमा का अध्ययन करने में 13 साल लगाए थे। यही वो मिशन है जिसने पहली बार शनि के छल्लों और शनि को उजागर किया था। हमारे सौरमंडल में शनि के बाद बारी आती है यूरेनस की, जिसे हम वरुण कहकर बुलाते हैं। यूरेनस एक ऐसा ग्रह है जो अपनी दूरी पर पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमता है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह है, जिसके चलते इसे आइस जाइंट भी कहा जाता है। इस ग्रह का तापमान 224 सेल्सियस के नीचे चला। यूरेनस का तापमान 83% हाइड्रोजन और 15% हीलियम से मिलकर बना है। इसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में मीथेन, पानी और एमोनिया के अंश हैं। इसका आकार हमारी पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा है। जुपिटर की तरह इसका भी एक रिंग सिस्टम है और शनि की तरह ये प्रसिद्ध नहीं है। बहुत कम लोग इसे जानते हैं। इसकी खोज पहली बार 1977 में की गई थी और फिर बाद में 1986 में वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान से इसकी पुष्टि की गई। इस सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं 8वें ग्रह की, नेपच्यून की, जिसे वरुण कहा जाता है। यूरेनस की तरह नेपच्यून का भी एक रिंग सिस्टम है और अब तक इसकी 5 रिंग्स को खोजा गया। व्यास की दृष्टि से देखें तो ये हमारे सोलर सिस्टम का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। 72% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और थोड़ी बहुत मीथेन गैस से मिलकर बना है। ये पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा है। ये एक आइस जाइंट है। इसकी वजह ये है कि इसका एवरेज टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जैसे कि हमने बताया ये सौरमंडल का 8वां ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी 4.495 बिलियन किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से भी ये 4.3 बिलियन किलोमीटर दूर है। इसकी वजह ये है कि वॉयेजर 2 ही एक ऐसा मिशन है जो आज तक इस पर भेजा गया है। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।